हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल हमने चैप्टर पढ़ा था शेखीबाज मक्खी, क्लास 3 हिंदी, रिमझिम भाग 3। तो आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी थी और आज जो है हम लोग करेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। चलिए पहले मैं आपको अपना परिचय करा देती हूँ। मैं ज्योति आपका स्टडी विद JK चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसके प्रश्न और उत्तर को। कहानी कैसी लगी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करें। आपको स्टोरी कैसी लगी, आपको इसके लिए डिस्कशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो उत्तर है, कहानी में मुझे लोमड़ी सबसे अच्छी लगी। उसने बड़ी होशियारी से मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसाकर उसके व्यर्थ के घमंड को चूर चूर कर दिया। अगला प्रश्न है इसमें, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। उत्तर, मक्खी जाले से निकलने की कोशिश करती रही लेकिन वह कामयाब न हो सकी। अंत में वह इतनी थक गई कि मकड़ी के सामने अपनी हार मान ली। कुछ देर के बाद वह मर गई। अगला है कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? उत्तर है, चतुर लोमड़ी, लोमड़ी ने सिखाया मक्खी को सबक, लोमड़ी ने किया मक्खी का घमंड चूर चूर, मक्खी और शेर, हारा शेर मक्खी से। इसमें और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि विशालकाय हाथी भी मक्खी से हार गया। अगला देखेंगे। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। ये कहानी शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होने चाहिए। तो इसमें जो पात्र हैं वो हैं लोमड़ी, मक्खी, शेर और हाथी। तो हमको इनकी नहीं लेना है इनका नाम, उसके अलावा बताना है। तो उत्तर है, एक घमंडी की हार। घमंड मुश्किलें बढ़ाता है। शेर की जगह अगर तुम होते तो क्या होता? प्रश्न है, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? उत्तर, गुस्सा तो मैं भी होता हूँ लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं करता हूँ। अगला प्रश्न है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था, तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? तो उत्तर है, मैं अपनी छोटी बहन को मनाते मनाते ऊब जाता हूँ। इसमें आप कुछ और भी बता सकते हैं कि आप किस बात से ऊब जाते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई बच्चा सो रहा होता है और उसको कोई उठाने आता है तो वो अपनी घर वालों की आवाज़ सुनते सुनते ऊब जाता है क्योंकि उसको और बहुत सोना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। उत्तर, लोमड़ी बहन, मैं बहुत दुखी हूँ एक छोटी सी मक्खी से हार कर। मुझ जैसे जंगल के राजा के साथ उसने इतना बड़ा दुस्साहस किया। देखने में इतनी छोटी है किंतु मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गई। मेरे गुस्से का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वह कभी मेरे कान पर तो कभी मेरी नाक पर बैठ जा रही थी। जब मैं उसे पंजा से मारने जाता तो वह उड़ जाती। मैंने उसकी इन हरकतों से परेशान होकर हार मान ली। भगवान ने चाहा तो उसका घमंड अवश्य चूर चूर होगा। अगला प्रश्न है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? उत्तर, अक्सर लेट जाता हूँ या लेट जाती हूँ और कभी कभी टीवी देखती हूँ या देखता हूँ। इसमें ये भी कह सकते हैं और कभी कभी खाना खाकर तुरंत खेलने भाग जाता हूँ। अगला प्रश्न, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? तो शेर क्या खाता है वो बताते हैं। शेर खाता है हिरन का कच्चा मांस या और जानवरों का कच्चा मांस। अगला, जो मैं क्या खाता हूँ, तो जो हम खाते हैं दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कढ़ी, राजमा, छोले भटूरे और
मैगी भी, है ना, तो आदि। अगला प्रश्न लिखेंगे, किसने क्या कहा। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले इस तस्वीर में देखिए, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। ये मक्खी कह रही है शेर को। अब शेर क्या कह रहा है, मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती। अगले प्रश्न में मक्खी क्या कह रही है हाथी से, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है। जंगल का राजा कौन होता है, शेर। जंगल के राजा शेर को भी हराया। अब यहाँ पर मक्खी फिर से क्या कह रही है लोमड़ी से, लोमड़ी रानी लगता है तुम मुझसे डर गई। अगले प्रश्न में मकड़ी के लिए क्या कह रही हैं, मक्खी रानी उधर मकड़ी आपको गाली दे रही है। ये लोमड़ी कह रही है मक्खी से कि मक्खी रानी उधर मकड़ी आपको गाली दे रही है, जरा उसकी खबर लो ना। कौन क्या, कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी मक्खी, चतुर लोमड़ी, समझदार हाथी, और जो मक्खी है इसके अलावा जो डरपोक है वो है शेर, सबसे चतुर लोमड़ी, आलसी हाथी। चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। उत्तर, नहा कर तैयार होने और दूध पीने का काम। अगला है कि अब इसका एग्जाम्पल देना है, तो अब तुम एक अपनी जो प्रश्न है उसको आपने अपने अकॉर्डिंग करना है। वो ये करना है, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिससे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उसके नाम बताओ तथा शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। इसमें आप कई काम और कर सकते हो, जैसे रसोई घर से 5 चम्मच उठा कर लाओ, या फिर अपने घर की सारी चप्पलों को उठाकर एक कोने में रखो। इस तरह के काम आप और भी कर सकते हैं। इसको आपने खुद से करना है और गेम को खेलना है। अगला है रास्ता ढूंढो। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिलें। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा, तो वह रास्ता होगा रास्ता नंबर 4। यहाँ देखिए वह है रास्ता नंबर 4 कि रास्ता नंबर 4 से आप इसको अपनी पेंसिल से आराम से सीधा आप जाएंगे तो आप देखिएगा कि इस रास्ते से मकड़ी चली जाएगी। ठीक है, अब कर लेते हैं भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, उसकी जरा खबर लो ना। मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। अगला है जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। उत्तर, शेर आग बबूला हो गया का मतलब है शेर क्रोधित हो गया। जरा उसके पास जाओ, जरा उसकी खबर लो ना, जरा उसके पास जाओ। उस मकड़ी को तो मैं क्षण भर में जान से मार डालूंगी। अगला है जंगल के राजा ऐसी बात नहीं कहता। उड़ते मंडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन चीज़ों को उड़ते मंडराते देखा है? बल्ब, जलते बल्ब के आसपास तो आपने देखा होगा कीड़े और छिपकलियाँ उसके आसपास मंडराते हैं। खेतों में कीड़े और टिड्डे, इकट्ठे पानी के ऊपर तो मक्खी और मच्छर, फूलों पर मधुमक्खियाँ और तितली, कचरे के ढेर पर मच्छर और मक्खी, हलवाई की मिठाइयों पर मक्खी और मधुमक्खियाँ। कौन है शेखीबाज? क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह और वह किस चीज़ के बारे में शेखी बघाड़ता है?
तो इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग उत्तर देना है कि आप अगर किसी ऐसे शेखीबाज को जानते हैं, वो कौन है और वो किस बारे में शेखी बघाता है। जैसे कई बच्चे ये कहते हैं कि अगर मुझे कोई 5 प्लेट मैगी दे दे तो वो भी मैं खा लूँगा, लेकिन छोटे बच्चे क्या इतनी मैगी एक साथ खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो ऐसा ही कोई भी शेखी के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप उसके बारे में खुद से लिखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।